what's up? I'm Gulzar Ahmed, and today we are going to study derivative of implicit and inverse trigonometric function. हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डेरिवेटिव ऑफ मतलब कंपोजिट फंक्शन देखा था और डेरिवेटिव्स के कुछ रूल्स देखे थे कि कहाँ से कहाँ कैसे डिफरेंशिएबल होगा. सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी इम्प्लिसिट एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव. तो सबसे पहले इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, तो मैं दो चीज़ लिखता हूँ. दो तरह के फंक्शंस x माइनस वाई माइनस पाई इक्वल्स टू 0. एक तरह का फंक्शन ये है और एक तरह का फंक्शन ये है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई. सो इम्प्लिसिट फंक्शन किसे कहते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन किसे कहते हैं. तो इम्प्लिसिट के माने ही आते हैं दैट यू कैन नॉट क्लियरली राइट, या इम्प्लिसिट मीन्स द थिंग दैट इज नॉट टू मच क्लियर और टू मच इलस्ट्रेटेड. तो इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है, मतलब यू कैन नॉट राइट लाइक दिस. एफ ऑफ एक्स, वाई को एक्स के टर्म में आप नहीं लिख सकते हैं, वैसे फंक्शन को हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन कहेंगे. यहाँ पर देखिए तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू एक्स माइनस पाई, एक्स माइनस पाई. यहाँ पर y को कैसे लिखेंगे, y को कॉमन लेंगे तो y इधर से y प्लस एक्स आ जाएगा. तो यहाँ पर से अगर y अगर निकालना चाहे x के टर्म्स में, y इन टर्म्स ऑफ f ऑफ x, तो हम लोग को नहीं मिलेगा, दैट इज इम्पॉसिबल. सो ऐसे फंक्शन को हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं. और ऐसे फंक्शन को जो आसानी से x में लिखा जाए उसको हम लोग एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं. तो सो वी आर गोइंग टू स्टडी डेरिवेटिव. इसके डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे. अगर ऐसा रहता तो हम लोग dy बाई डी एक्स करते थे, मतलब डी एक्स ऑफ दिस थिंग. तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते थे, y इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई दे रखा है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाता था, इसका डेरिवेटिव दैट इज 1, इसका डेरिवेटिव 0, तो आंसर हो जाएगा 1. तो इसी चीज़ को एक और तरीके से डिफ्रेंशिएट करते हैं. इसी चीज़ को, मतलब ये और ये सेम चीज़ है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग डी बाई डी ऑफ एक्स, एक्स माइनस वाई माइनस पाई इक्वल्स टू 0, सॉरी डी बाई डी एक्स ऑफ 0. दोनों को डिफ्रेंशिएट किया, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को, तो दोनों को डिफ्रेंशिएट किया हमने. तो सबसे पहले ऐसा आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी एक्स ऑफ वाई माइनस डी एक्स ऑफ पाई इक्वल्स टू डी एक्स ऑफ 0. तो डी एक्स क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस 0. सो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स को उधर भेज देंगे हम लोग, इसको इधर भेजा, तो यहाँ से आंसर वही मिला हमको. तो सेम चीज़ है, ये चीज़ करना ये चीज़ करना, आंसर सेम आ रहा है. तो देयर आर टू वेज ऑफ डिफरेंशिएटिंग. अगर इम्प्लिसिट फंक्शन है तो हम लोग इस मेथड से करेंगे. अगर एक्सप्लिसिट फंक्शन है तो डायरेक्टली कर सकते हैं. अगर ऐसे भी करना चाहें, ऐसे तो ऐसे भी कर सकते हैं. ये तो एक्सप्लिसिट फंक्शन था, लेकिन हम लोगों ने इस मेथड से किया. एक्सप्लिसिट फंक्शन को किसी भी मेथड से कर सकते हैं. इम्प्लिसिट फंक्शन होगा तो ऐसे करेंगे. लाइक सेकंड वन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे क्या करेंगे, डी एक्स ऑफ दिस डी एक्स ऑफ दिस. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी एक्स ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ 0 विल बी 0। तो यहाँ से 2x, यहाँ से इसको चेन रूल से डिफरेंशिएट करेंगे, कंपोजिट फंक्शन टाइप का है। तो पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे y के साथ, तो 2y आ जाएगा, उसके बाद dy बाई dx प्लस, अब इसको u इंटू वी वाला फंक्शन है, तो y हम लोगों ने बाहर लिया, तो डेरिवेटिव ऑफ इसका डेरिवेटिव ऑफ x दैट इज 1, फिर x बाहर लिया, डेरिवेटिव ऑफ y विल बी dy बाई dx दैट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से dy बाई dx कॉमन ले लेंगे हम लोग। नाउ 2y प्लस एक्स, 2x प्लस वाई को उधर भेज दिया मैंने, माइनस 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई को उधर भेजा तो माइनस हो गया। सो डी वाई बाई डी एक्स वी गॉट माइनस ऑफ 2x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2y प्लस एक्स। तो ये आपका डेरिवेटिव हो गया इम्प्लिसिट फंक्शन का। तो क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन देखेंगे जितना उतना ज़्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन फर्स्ट इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 81। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल्स टू सम कांस्टेंट सी। तो ये दो फंक्शन का डेरिवेटिव हम लोग देखेंगे। ये आप लोग पहचान सकते हैं डायरेक्टली कि ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। आप y को f ऑफ x के टर्म्स में नहीं लिख सकते हैं, x के टर्म में नहीं लिख सकते हैं, मीन्स यू कैन नॉट राइट y इक्वल्स टू f ऑफ x, दैट इज दिस थिंग। सो इट इज बोथ द फंक्शंस आर इम्प्लिसिट फंक्शन। तो आप एक बार पॉज करके दोनों को ट्राई कीजिए, देन फिर देखते हैं हम लोग। तो लेट्स सी नाउ, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ 81। नाउ एक एक करके डिफरेंशिएट करेंगे, तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट फंक्शन विल बी 0। तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब तो डायरेक्टली निकल जा रहा है 3x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई। मैं यहाँ पर फाइंड कर दे रहा हूँ नीचे में, एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई क्यूब। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, तो पहले एक्स स्क्वायर बाहर लेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई बाहर लेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। सो फ्रॉम हेयर एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। तो यहाँ से हम लोग को एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy। सिमिलरली इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स दैट इज 1 प्लस एक्स बाहर 2y डी वाई बाई डी एक्स। सिमिलरली पिछले तरीके से जो किया u इंटू वी फॉर्म,
प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब दैट इज 3y² इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो डी वाई बाई डी एक्स जो है वो कॉमन ले लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3y² प्लस x² प्लस 2xy। तो यहाँ तक लोगों ने देख लिया डी वाई बाई डी एक्स हम लोगों ने कॉमन लिया, तो क्या आया 3y² प्लस x² प्लस 2xy, 3y² प्लस x² प्लस 2xy इक्वल्स टू, इसको उधर भेज देते हैं तो माइनस ऑफ 3x² माइनस ऑफ 2xy माइनस ऑफ y², तो माइनस ऑफ 3x² 2xy y²। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या लिखेंगे हम लोग, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 3x² प्लस 2xy प्लस y² डिवाइडेड बाई x² प्लस 2xy प्लस 3y²। दिस विल बी द आंसर। सिमिलरली साइन स्क्वायर y प्लस कॉस xy का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। एक्सप्लिसिट फंक्शन को ऐसे ही हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको ऐसे लिख देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट सी। तो यहाँ पर से इसको अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करता हूँ मैं डायरेक्टली, तो इसको ऐसे लिखेंगे साइन स्क्वायर है ना, तो कंपोजिट फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, सबसे पहले स्क्वायर वाले टर्म्स को डिफरेंशिएट करेंगे, 2 sin y इंटू साइन वाई का डेरिवेटिव cos y, फिर उसके अंदर गए तो डी वाई बाई डी एक्स। सबसे पहले जो है स्क्वायर सबसे पहला फंक्शन, देन साइन, फिर देन y डी वाई बाई डी एक्स। उसी तरह उसी मेथड से इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, तो cos का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स वाई। अब फिर अंदर जाएंगे एक्स वाई को डिफरेंशिएट करेंगे, तो एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एक्स बाहर लिया डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाहर लिया, एक्स बाहर लिया डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाहर लिया, एक्स का डेरिवेटिव 1, ये हुआ डेरिवेटिव, इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ सी। तो कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है, तो इतने बड़े टर्म इक्वल्स टू दिस बिगर टर्म इक्वल्स टू 0। सो इसको क्या लिखेंगे, 2 sin y cos y sin 2y डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर से कॉमन ले लिया हमने, तो क्या हो गया साइन 2y, यहाँ पर से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा x साइन एक्स वाई, एक्स साइन एक्स वाई। ये देखिए साइन एक यहाँ पर से क्या आएगा कांस्टेंट, ये वाला टर्म आएगा माइनस वाई साइन एक्स वाई, तो उधर जाएगा राइट हैंड में तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो वाई साइन एक्स वाई ऐसा हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू वाई साइन एक्स वाई डिवाइडेड बाई साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। आंसर ये हो जाएगा। सो दिस इज द आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इम्प्लिसिट फंक्शन तो देख लिया, अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन। अब हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव देखेंगे। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस तरह हम लोगों ने पढ़ा होगा इनवर्स ट्रिगो में, साइन ऑफ इनवर्स एक्स फंक्शन होता है, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज साइन इनवर्स एक्स। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स।
तो दोनों तरफ साइन ले लिया मैंने, मान लिए साइन वाई की तरफ मैंने साइन ले लिया और इधर भी साइन ले लिया, दोनों साइड में साइन। तो साइन वाई इक्वल्स टू साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, साइन वाई इक्वल्स टू साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज एक्स। तो ये तो आपका कैसा फंक्शन आया, इम्प्लीसिट फंक्शन तो नहीं कहेंगे, एक्सप्लिसिट ही है, लेकिन जैसे इम्प्लीसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते थे वैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो साइन वाई ऐसे लिख देंगे, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, डी बाई डी एक्स साइन वाई डी बाई डी एक्स एक्स। तो साइन वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई, कॉस वाई होता है, और वाई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर से 1 आ जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस वाई। कॉस वाई क्या होता है, 1 बाई रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, एक्चुअली प्लस माइनस। तो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू 1 बाई रूट ऑफ साइन स्क्वायर वाई क्या है, साइन वाई क्या है एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस होगा माइनस नहीं होगा, वो मैं बता दे रहा हूँ। माइनस क्यों नहीं होगा, तो सबसे पहले y पे आइए, y क्या है, साइन इनवर्स x, तो y जो है दिस y, साइन इनवर्स x का रेंज क्या होता है, साइन इनवर्स x का रेंज जो होता है, अगर ग्राफ देखें हम लोग साइन इनवर्स का, this is 1, this is -1, x axis y axis, this is pi by 2 and this is minus pi by 2. So रेंज अगर देखें तो रेंज क्या मिलेगा साइन इनवर्स का, रेंज हमें ये मिलता है -π/2 पर 2π/2। तो y की वैल्यू हम लोग को पता चल गई, जो साइन इनवर्स का रेंज होगा वही y का रेंज होगा, दैट इज -π/2 π/2। और cos ऑफ -π/2 टू π/2 क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos हमेशा पॉजिटिव होता है, तो अगर माइनस यहाँ पे साइन लगाते हैं तो ये तो पॉजिटिव निकलेगा, लेकिन माइनस के साथ निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस साइन लगाना दैट इज नॉट ट्रू। तो यहाँ पर से हम लोग प्लस साइन को ही कंसीडर करते हैं हम लोग। सो डी वाई बाई डी एक्स इज 1 बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव आ गया। इसी तरीके से डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स वी नीड टू फाइंड। सो tan इनवर्स एक्स को क्या लिखेंगे हम लोग, tan इनवर्स एक्स को y लिखा तो tan y क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू y, तो tan y का डेरिवेटिव sec स्क्वायर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 बाई सेक स्क्वायर वाई। सेक स्क्वायर वाई को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर वाई, तो 1 बाई 1 प्लस tan y इज व्हाट, x, तो x स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। उसी तरीके से tan इनवर्स x फाइंड हो गया। उसी तरीके से एक और है, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स x। सेक इनवर्स x का डेरिवेटिव, तो सेक इनवर्स x को हम लोग y लिखेंगे, तो सेक y विल बी x, तो यहाँ सेक y विल बी x। तो यहाँ से सेक को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाई
सेक वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक वाई टैन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स विल बी 1। सो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स हम लोग को मिल जाएगा विच इज़ 1 बाई सेक वाई इंटू टैन वाई। तो सेक वाई तो दे रखा है 1 बाई सेक वाई इज एक्स, टैन वाई को क्या लिखेंगे 1 माइनस टैन वाई क्या होता है, सेक स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू टैन स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर माइनस 1, सेक वाई स्क्वायर माइनस 1 बाई रूट ऑफ 1 माइनस 1 बाई एक्स टाइम्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका डेरिवेटिव। ये हो गया आपका सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। क्वेश्चंस देखते हैं कुछ। अच्छा, एक वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, ये 3 का डेरिवेटिव निकल गया और नाउ वी नीड टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos x। वी नीड टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos x। तो इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं, और एक और अच्छा मेथड है, दैट इज साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज पाई बाई 2। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ना, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो साइन कॉस इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x। तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x। पाई बाई 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव माइनस साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव दे रखा है 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से डेरिवेटिव कॉस इनवर्स x का भी आ गया। उसी तरीके से हम लोग ये वाला यूज़ करेंगे, tan इनवर्स x प्लस एक्स कॉट इनवर्स tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। इन दोनों को यूटिलाइज करके हम लोग क्या निकालेंगे, कॉट इनवर्स x। तो कॉट इनवर्स x आपको देख के पता चलता होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, बस tan का माइनस हो जाएगा, मतलब माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसी तरह डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई एक्स टाइम रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये डेरिवेटिव फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव हो गए। सो यू नीड टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, दिस वन एंड these thrice can easily be obtained। ये 3 आसान ही है, आराम से आ जाएंगे। ये याद है तो इसके आगे माइनस साइन लगाते जाएंगे, माइनस साइन बस। तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रखा है। y इक्वल्स टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। x की वैल्यू दे रखी है 1 बाई रूट 3 टू माइनस 1 बाई रूट 3 टू 1 बाई रूट 3। पूछ रहा फाइंड द डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको हम लोग इतने बड़े फंक्शन को हम लोग कुछ माने लेट्स से t, तो क्या आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी टी इक्वल्स टू डी ऑफ tan इनवर्स t 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। t तो इतना बड़ा है तो उसको और डिफरेंशिएट करेंगे और कॉम्प्लेक्स होगा फिर। तो
ट्रिग्नोमेट्री और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री जहाँ भी आता है ना, तो हम लोग कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करते हैं जो आसान बना देता है, बहुत बड़े बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ को आसान बना दे, बहुत छोटा कर दे। इंटीग्रल्स में भी हम लोग ये देखेंगे कि ऐसा क्या सब्स्टिट्यूट करें जो इंटीग्रल आसान हो जाए। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी ऐसा क्या सब्स्टिट्यूट करें कि आसान हो जाए। x बोल रखा -1/√3 टू √3, तो x अगर tan थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं, थीटा अगर -30 डिग्री टू 30 डिग्री होगा तो x -1/√3 टू 1/√3 हो जाएगा। तो x अगर tan थीटा सब्स्टिट्यूट करें तो ये देखिए क्या बनेगा, y = tan इनवर्स ऑफ 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा, ये बनेगा। तो यहाँ से हम लोग, यहाँ से किस चीज़ का फॉर्मूला ये बन रहा है ये हमें सोचना है। मतलब यही चीज़ जो है आपको काउंटर करना पड़ेगा, इसी चीज़ को समझना पड़ेगा। अगर ये अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि मेरा ट्रिगो सही है या नहीं। ट्रिगो के फार्मूला से याद कीजिए, ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। सो tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 3 थीटा, तो y = tan इनवर्स ऑफ tan थीटा 3 थीटा हो जाएगा। dy बाई dx क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स d थीटा, d बाई डी एक्स ऑफ थीटा। थीटा क्या है, थीटा यहाँ पे क्या है, थीटा इज tan इनवर्स x यहाँ से, तो थीटा इज नथिंग बट tan इनवर्स x। तो क्या हो जाएगा आंसर, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 + x², तो आंसर विल बी 3/1 + x²। तो इसी तरह से और भी क्वेश्चंस हैं, आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। ये सब y दे रखा है cos इनवर्स ऑफ 1 - x², 1 + x², x is between 0 to 1, y = cos इनवर्स ऑफ 2x/1 + x², x belong to -1 to 1। ये दो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग पहले, उसके बाद और दो क्वेश्चन देखेंगे, दैट विल बी लिटिल मोर टफर। ये बहुत क्वेश्चन आसान है, ये क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूं अगर, तो y = cos इनवर्स ऑफ 1 - x², 1 + x²। यहाँ पर भी इस चीज़ को देखकर हम ये समझना चाहिए कि कुछ फॉर्मूला में कुछ ऐसा डाले इसमें जो फॉर्मूला बन के निकले। तो x को अगर हम लोग tan थीटा डालेंगे तो क्या आएगा, y = cos इनवर्स ऑफ 1 - tan² थीटा 1 + tan² थीटा। x 0 to 1 है तो थीटा 0 to π/2, π/4 होना चाहिए, tan 0 to π/4, tan π/4 इज 1। सो ये क्या बन रहा है, ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, 1 - tan² थीटा 1 + tan² थीटा। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा क्या आ जाएगा, cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा इज 2 थीटा। सो ये हो गया y, तो dy बाई dx यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2 टाइम्स d बाई dx ऑफ थीटा। थीटा क्या है, थीटा इज, हम लोगों ने क्या सब्स्टिट्यूट किया, x = tan थीटा। सो थीटा यहाँ से क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x। तो d बाई डी थीटा ऑफ tan इनवर्स x, d बाई dx ऑफ थीटा का मतलब d बाई dx ऑफ tan इनवर्स x।
तो यहाँ से हम लोग को dy बाई डी एक्स मिल गया, dy बाई डी एक्स इज 2 टाइम tan इनवर्स x इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली ये क्वेश्चन भी सेम है, ये क्वेश्चन को y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा, x की जगह tan थीटा डाल रहे हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला बनता है साइन 2 थीटा का, कॉस इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। अभी कॉस इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा तो हम लोग को पता नहीं है, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 थीटा पता है। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 थीटा इज पाई, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 थीटा इज 2 थीटा। सो अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो आप इसको और इसको ऐड कीजिए। व्हेन यू विल ऐड दिस एंड दिस, व्हाट यू विल गेट, cos इनवर्स ऑफ 2 थीटा प्लस cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा, cos 2 थीटा, cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा प्लस cos इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा। नॉट एक्चुअली मैं इसको फाइंड करने वाला था, cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा प्लस cos इनवर्स ऑफ sin थीटा हमने लिखा था। एक्चुअली मुझे ये नहीं करना था, मुझे कुछ इस तरह का बनाना था, cos इनवर्स ऑफ x प्लस sin इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू इनवर्स ट्रिगो आप लोगों ने पढ़ा होगा, इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो मुझे ये करना था एक्चुअली। तो हम लोगों ने ये cos इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा ये लिखा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, sin इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा, sin इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा, sin इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा। तो sin इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x, ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा ये। तो यहाँ पर देखिए आप, हम लोग को इस क्वेश्चन का आया था cos इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा। सो cos इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा का डेरिवेटिव निकालना है, तो इस चीज़ को मैं इधर भेज दे रहा हूँ। तो क्या होगा, कैसे लिखा जाएगा वो, तो cos इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा, साइन इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा। दैट इज व्हाट, साइन इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा क्या होता है, यहाँ से डायरेक्टली मैं 2 थीटा लिखूंगा, साइन इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा इज 2 थीटा। सो यहाँ से आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए या इसको डिफरेंशिएट कीजिए, सेम चीज़ आएगा। तो d बाई डी एक्स ऑफ दिस थिंग वुड बी सेम एज d बाई डी एक्स ऑफ दिस थिंग। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 का डेरिवेटिव 0, फिर माइनस 2 टाइम्स डी थीटा बाई डी एक्स, डी थीटा लिख देता हूँ मैं, डी थीटा बाई डी एक्स। थीटा क्या हम लोगों ने माना है, थीटा माना है tan इनवर्स x दोनों केस के लिए। सो 2 tan थीटा, सो थीटा इज tan इनवर्स x, तो d थीटा बाई डी एक्स, d tan इनवर्स x बाई डी एक्स विल बी 1 by 1 plus x square. So answer will be for the second case minus 2 by 1 plus x square. तो ये आपका सेकंड वाले के आंसर हो गया। तो और क्वेश्चन देखते हैं, इस पे 2 क्वेश्चन और है जो थोड़ा टफ है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। नंबर साइन इनवर्स ऑफ 2 raised to x plus 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4 raised to x। इसका आपका डेरिवेटिव फाइंड करना है। और एक क्वेश्चन ये है, कॉट इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई रूट ऑफ
1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो हम लोगों ने डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख लिया। कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव अगर लिखेंगे तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उस तरीके से नहीं यहाँ पे करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ज़्यादातर क्वेश्चन में आसानी से सवाल सॉल्व हो जाते हैं। तो पहले वाला क्वेश्चन देखते हैं। साइन इनवर्स ऑफ 2x प्लस 1 प्लस 4x। तो इसको ऐसे लिखते हैं पहले, तब समझ में आएगा कि सब्स्टिट्यूशन कैसे किया जाए। साइन इनवर्स ऑफ 2 टाइम्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x होल स्क्वायर। एक्चुअली 4x को मैंने लिखा 2x, उसके बाद मैंने इसको 2x कर दिया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ये कह सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर 2x को tan थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको यहाँ पर नज़र आ गया होगा साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा या 2 थीटा। ये अगर y माना तो ये y क्या आ गया 2 थीटा। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा 2 टाइम d थीटा बाई dx, d थीटा बाई dx हो जाएगा। थीटा क्या माना था हम लोगों ने 2x, tan थीटा माना था 2x। तो थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर से, थीटा विल बी tan इनवर्स 2x d थीटा बाई dx 1 बाई एक्स स्क्वायर। एक्स यहाँ पे क्या है 2x है, तो 1/1 प्लस 2x होल स्क्वायर इंटू अब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x। सो क्या हो जाएगा 2x 1 प्लस 4x, ये हो जाएगा d थीटा बाई dx। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 टाइम्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4x। आंसर क्या आ जाएगा 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4x। इसका डेरिवेटिव तो निकल गया 2x प्लस 1 प्लस 4x। दूसरे वाले का देखते हैं। कॉट इनवर्स ऑफ 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन। तो यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे, यहाँ पर एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लोग रैशनलाइज करते हैं इस फंक्शन को। तो कॉट इनवर्स ऑफ, इसको रैशनलाइज करते हैं। साइन को मैं लिख रहा हूँ सिर्फ एस, तो ये लिखा जाएगा 1 प्लस एस प्लस रूट 1 माइनस एस 1 प्लस एस माइनस रूट 1 माइनस एस इंटू रैशनलाइज कर दिया हमने रूट 1 प्लस एस प्लस रूट 1 माइनस एस 1 प्लस एस प्लस 1 माइनस एस। तो ये y है, y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ, ये क्या हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस बी, तो होल स्क्वायर हो गया तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 1 प्लस एस ए स्क्वायर 1 माइनस एस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी, दिस इंटू दिस। तो 1 प्लस एस इंटू 1 माइनस एस डिवाइडेड होल थिंग बाई ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिखेंगे 1 प्लस एस माइनस 1 माइनस एस। ये हो गया यहाँ तक कि y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स, y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स। ये नीचे वाला टर्म देखिए 1 1 कैंसल, साइन जो है ऐड हो रहा है
तो 2 टाइम्स साइन मैंने लिख दिया। अभी ऊपर वाला कैसे टर्म आएगा, तो साइन साइन ऊपर तो कैंसिल हो गया, ये 1 + 1 2 + 2 1 माइनस साइन स्क्वायर, a + b a - b, वहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया। अभी इसको आगे देखते हैं, y = cot इनवर्स 2 कैंसिल कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 + रूट कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन। अभी रूट कॉस स्क्वायर क्या होगा, y = cot इनवर्स रूट 1 + कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का रूट होगा 1 + मॉड कॉस x। ये मॉड लगाना हमेशा याद रखिएगा, कॉस स्क्वायर है, बाहर कॉस नहीं आएगा, मॉड कॉस x आएगा। और क्या बोल रखा है यहाँ पर, एक चीज़, एक स्टेटमेंट मैं लिखना भूल गया। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, दैट इज गिवन x बिलोंग्स टू 0 to π/2। x बोल रखा है 0 से π/2 होगा, तो x 0 से π/2 में cos x क्या आता है, मॉड ऑफ cos x, दैट इज पॉजिटिव। 0 से π/2 में हर चीज़ पॉजिटिव होती है। सो cot इनवर्स ऑफ 1 + cos डिवाइडेड बाई साइन। तो यहाँ से लिखेंगे cot इनवर्स ऑफ 1 + cos को क्या लिखेंगे, 1 + cos को लिखेंगे हम लोग 2 cos स्क्वायर x/2। 1 + cos x इज 2 cos स्क्वायर x/2। सिमिलरली साइन x को 2 sin x/2 इंटू cos x/2। ये हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाया। तो यहाँ से cot इनवर्स ऑफ cos कैंसिल, 2 कैंसिल, तो cot x/2। तो यहाँ से cot इनवर्स ऑफ cot डायरेक्टली x/2 लिखेंगे हम लोग। तो y we got y = x/2। तो dy/dx क्या हो जाएगा, dy/dx इज हाफ। इतना बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा था देखने में, लेकिन y = x/2 लिखा हुआ था वो, तो रैशनलाइज करके आ जाता है। इसका एक और मेथड है, उसमें थोड़ा सा मॉड्यूलस फंक्शन का यूज़ आता है, हम लोग मॉड्यूलस फंक्शन का यूज़ करते हैं। जो दूसरा मेथड है उसको भी देख लेते हैं, चलिए। दूसरा मेथड क्या है, 1 + sin x का रूट। अच्छा ये बताइए, sin x + cos x होल स्क्वायर क्या होगा, sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x + 2 sin x cos x। sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x को क्या मैं लिख सकता हूँ, दैट इज 1। और टू साइन cos को क्या लिखूंगा, 2 sin x cos x को sin 2x। तो ये हुआ sin स्क्वायर x sin x + cos x। अगर मैं यहाँ पर x/2 डाल दूँ, यहाँ पर भी x/2 डाल दूँ, तो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर x/2 + cos स्क्वायर x/2 वो 1 हो जाएगा, इंटू 2 टाइम्स sin x/2 cos x/2, ऐसा हो जाएगा 2 टाइम्स sin x/2 cos x/2। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको sin x लिखूंगा, sin x का sin x 2 sin x/2 cos x/2, यहाँ पर से जो आया वही चीज़, तो ये हो जाएगा sin x। तो अगर मैं 1 + sin x, अगर मैं इस पे रूट लूँ तो इधर भी रूट लेना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये स्क्वायर में है, तो ये वाली चीज़ हट जाएगी रूट, लेकिन मॉड आ जाएगा, मॉड, ये याद रखना है, मॉड। अगर ऐसा होता है √(x²), इसका आंसर क्या आता है, मॉड x, तो उसीलिए हमने यहाँ पे मॉड लिया। तो ये हो गया सिंपल सी बात। तो 1 + sin x अगर ऐसा है, तो 1 - sin x क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, सब चीज़ सेम रहेगा, सिर्फ अगर 1 - sin x है, sin x का रूट है, तो sin x/2 - cos x/2। नाउ अभी हम लोग 1 + sin x 1 - sin x, mod of sin x/2 + cos x/2 when x tends to
पाई बाई टू। अगर x बोला 0, x टेंड्स टू नॉट, x इज फ्रॉम 0 टू पाई बाई टू, तो x अगर 0 से पाई बाई टू बोल रखा है तो x बाई टू के बारे में आपका क्या ख्याल है? x बाई टू, यहाँ पे बाई टू करेंगे तो ये हो जाएगा 4, तो x बाई टू क्या हो जाएगा? 0 से पाई बाई 4। ऑब्वियस ही चीज़ है, x जो है 0 से पाई बाई टू है तो उसका आधा कितना होगा? यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक 0 से पाई बाई टू काउंट कर रहा हूँ तो इसका हाफ हो जाएगा 0 से पाई बाई 4, x बाई टू। तो एक ग्राफ बनाते हैं हम लोग, दैट इज ऑफ ऊपर वाला ग्राफ जो है ये वाला साइन एक्स का है, ये पाई बाई टू है, और ये वाला कॉस एक्स का है, और जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये पाई बाई 4 है। तो क्या बोल रखा है? दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। साइन एक्स का ग्राफ एक्चुअली होता कैसा है? दिस इज पाई, मतलब पूरा अगर देखा जाए तो साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, ये जो एक्स बाई टू है वेरिएबल है, कहाँ से कहाँ तक की है? एक्स बाई टू 0 से पाई बाई 4 तक की है। तो ग्राफ हम लोग को यहीं तक की देखना है, 0 से पाई बाई 4, क्योंकि वेरिएबल जो है एक्स बाई टू इज वेरिएबल फ्रॉम 0 से पाई बाई 4। तो इस चीज़ को मैं हटा दे रहा हूँ। अब आप ये ऊपर वाला cos x है, नीचे वाला sin x है, sin x। नाउ आप देख सकते हैं sin x बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का मॉड, तो 0 से पाई बाई 4 में दोनों तो पॉजिटिव है, यहाँ से यहाँ दोनों को ऐड करेंगे तो एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो मॉड ऑफ साइन ऑफ x बाई टू प्लस कॉस ऑफ x बाई टू, ये कैसा बाहर निकलेगा? साइन ऑफ x बाई टू प्लस कॉस ऑफ x बाई टू, राइट? ये ऐसा बाहर निकलेगा 0 से पाई बाई 4 के लिए। उसी तरह अगर साइन x बाई टू माइनस कॉस x बाई टू लिखूँ मैं का मॉड, तो यहाँ पर देख सकते हैं साइन x बाई टू जो है वो नीचे है, मतलब इसकी वैल्यू अगर हाफ होगी तो इसकी वैल्यू कॉस x बाई टू उसकी ज़्यादा होगी हाफ से, लेट से 0.8 हो सकती है। तो 0.5 हाफ, 0.5 माइनस 0.8 मिलेगा माइनस 0.3, तो एक माइनस साइन आ जाएगा, माइनस ऑफ माइनस 0.3 लिखेंगे ना, तो माइनस ऑफ इसका मतलब उल्टा हो जाएगा अगर माइनस नहीं लिखें, तो अगर माइनस लिखेंगे तो उल्टा नहीं होगा। तो ये चीज़ निगेटिव है, ये समझ में आना चाहिए। साइन एक्स बाई टू देखिए यहाँ पर छोटा है कॉस एक्स बाई टू से, कॉस एक्स बाई टू से, सो ये चीज़ हो जाएगी कॉस ऑफ एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। ये इसलिए हुआ बिकॉज साइन एक्स बाई टू, ग्राफ ऑफ साइन एक्स बाई टू इज लेस देन कॉस एक्स बाई टू। दिस माइनस दिस निगेटिव ये क्वांटिटी बन के आएगी, तो उसका उल्टा माइनस साइन हम लोगों ने ले लिया। तो रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स इज साइन ऑफ साइन एक्स बाई टू, 1 प्लस साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, उसका मॉड लेंगे इस रेंज में तो वैसे ही निकलेगा, लेकिन जो माइनस में है वो उल्टा निकलेगा। तो इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ। नाउ सबसे पहले रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिखेंगे? y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ 1 प्लस साइन एक्स को लिखेंगे साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का मॉड आएगा। फिर प्लस 1 माइनस साइन एक्स को क्या लिखेंगे? प्लस साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू, ये चीज़ माइनस के लिए माइनस आ गया का मॉड, डिवाइडेड बाई साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू का मॉड।
ये ऐसा हो गया। फिर y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ, मॉड हम लोगों ने बाहर ओपन कर लिया है। पहला वाला जो प्लस वाला है वो जैसा है वैसे ही निकलेगा, जो माइनस में है वो उल्टा निकलेगा। तो यहाँ पर मॉड के अंदर प्लस वाला जैसा है वैसा ही निकलेगा, साइन x/2 प्लस कॉस x/2। जो माइनस में है साइन x/2 माइनस कॉस x/2, ये उल्टा हो जाएगा। दैट विल बी कॉस x/2 माइनस साइन x/2। सो यहाँ पर भी नीचे भी लिख लेते हैं साइन x/2 प्लस कॉस x/2 माइनस, ये भी उल्टा हो जाएगा, कॉस x/2 माइनस साइन x/2। y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ साइन x/2 माइनस साइन x/2, ये और ये कैंसिल हो गया, cos x/2 प्लस cos x/2, क्या लिखेंगे 2 cos x/2 डिवाइडेड बाई साइन x/2 माइनस ऑफ माइनस, दैट विल बी प्लस 2 साइन x/2, cos x/2 माइनस cos x/2, ये दोनों कैंसिल हो गया। तो यहाँ से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ कॉट x/2। तो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट क्या होता है, यहाँ से मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू x/2। तब आप डायरेक्टली सेम चीज़ आ गई x/2, डेरिवेटिव dy बाई dx सीधा। तो यहाँ से मतलब मॉड्यूलस फंक्शन का यूटिलाइज करके भी हम लोग कर सकते हैं। को मैथ्स के क्वेश्चन को आप बहुत सारे मेथड से कर सकते हैं, इसके लिए सोचना पड़ता है। जितने एक क्वेश्चन को जितने ज़्यादा मेथड से करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा क्वेश्चन को समझने में, और कोई भी क्वेश्चन को आराम से करने में आपको बहुत आसानी होगी। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग टू मच क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व वन क्वेश्चन बाय डिफरेंट मेथड। So this was inverse trigonometric derivative of inverse trigonometric function. If you find this lecture useful, please like and share it among your friends, and don't forget to subscribe the channel. Thank you.